ये कहानी है दिल्ली की जानी मानी मॉडल जेसिका लाल की। वही जेसिका लाल जिनकी हत्या सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने एक रईसजादे को एक पैक शराब पिलाने से इनकार कर दिया। वही जेसिका लाल जिनके हत्याकांड पर 2011 में एक सुपरहिट फिल्म नो वन किल जेसिका बनी थी। इस फिल्म का टाइटल ही जेसिका की कहानी बयां करता है। एक हाई प्रोफाइल क्लब में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में जेसिका को गोली मार दी गई। लोगों ने गोली चलने की आवाज़ सुनी, हत्यारों को भागते देखा, लेकिन जब मामला कोर्ट तक पहुंचा तो 33 के 33 गवाह इससे मुकर गए। आखिर क्या था जेसिका लाल हत्याकांड का पूरा मामला, ये सब जानेंगे आगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 5 जनवरी 1965 को जेसिका लाल का जन्म नई दिल्ली में हुआ था, जिन्हें घरवाले प्यार से सोना बोलते थे। जेसिका घर की बड़ी बेटी थी और उनकी एक छोटी बहन भी थी, सबरीना। बचपन से ही हीरोइन बनने के ख्वाब देखने वाली जेसिका ने कम उम्र से ही मॉडलिंग की दुनिया में कदम रख दिया था। दिल्ली में मॉडलिंग करते हुए जेसिका ने अच्छी खासी पहचान बना ली थी। हालांकि जब उन्हें पैसों की ज़रूरत पड़ती थी तो वो कोई छोटे मोटे काम कर कमाई कर लिया करती थी। मॉडलिंग करते हुए जेसिका की मुलाकात मालिनी रमानी से हुई, जिनकी मां बीना रमानी का मेहरौली दिल्ली की कुतुब कॉलोनाडे हवाले में तैमरिन कोर्ट नाम का एक रेस्टोरेंट था। मालिनी के पिता जॉर्ज मेलहॉट बड़े बिजनेसमैन थे। बीना रमानी हाई प्रोफाइल सोसाइटी का हिस्सा थीं, जो कभी राज कपूर को राखी बांधती थीं, और जीनत अमन जैसी कई बड़ी हस्तियां उनके फ्रेंड सर्कल का हिस्सा थीं। मालिनी के पिता जॉर्ज मई 1999 को कनाडा शिफ्ट होने वाले थे, जिसके चलते उनकी मां ने 29 अप्रैल को एक हाई प्रोफाइल फेयरवेल पार्टी रखी थी। मालिनी जानती थी कि जेसिका को काम की ज़रूरत है। ऐसे में जब उनकी मां बीना को खास पार्टी के लिए एक सुंदर दिखने वाली बार टेंडर की ज़रूरत पड़ी तो मालिनी ने जेसिका को इस काम का ऑफ़र दिया। जेसिका एक्स्ट्रा इनकम के लिए खुशी खुशी इस काम के लिए राज़ी हो गई। जेसिका सुबह अपनी बहन सबरीना के साथ घर से निकली। सबरीना ने उन्हें ड्रॉप किया। इस समय जेसिका ने उनसे कहा कि शाम को तैमरिन कोर्ट में आ जाना, दोनों मस्ती करेंगे। उस दिन जेसिका का दोस्त और मॉडल शयान मुंशी भी बार टेंडरिंग के काम के लिए उनके साथ आया था। 29 अप्रैल 1999 को तैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में रखी गई उस पार्टी में जेसिका का काम हाई प्रोफाइल गेस्ट को शराब सर्व करना था, जबकि उस रेस्टोरेंट के पास शराब का लाइसेंस तक नहीं था। वैसे तो नाम के लिए उस दिन तैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में प्राइवेट हाई प्रोफाइल पार्टी रखी गई थी, लेकिन कुछ गेस्ट ऐसे भी थे जो बिना इनविटेशन के वहां पहुंचे थे। बस शर्त ये थी कि उन्हें हाई प्रोफाइल होना चाहिए था। रात के 12 बजे जब पार्टी खत्म होने की ओर थी, तैमरिन कोर्ट में एक शख्स दाखिल होता है अपने 3 दोस्तों के साथ। इस शख्स का नाम था सिद्धार्थ वशिष्ठ उर्फ मनु शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा हरियाणा के मशहूर नेता विनोद शर्मा का बेटा है। विनोद शर्मा संसद और केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनका बेटा सिद्धार्थ उर्फ मनु शर्मा पिता के पैसों और पावर से वाकिफ था। 29 मई को सिद्धार्थ को अपनी मां के साथ चंडीगढ़ निकलना था, लेकिन उसने चंडीगढ़ ना जाकर दिल्ली में ही रुकने का फैसला किया। वो अपने दोस्तों के साथ दिल्ली की न्यू फ्रेंड कॉलोनी की एक कोठी में रुका हुआ था। सभी ने जमकर शराब पी। अचानक देर रात उसे याद आया कि बुधवार को तैमरिन कोर्ट रेस्टोरेंट में स्पेशल पार्टी होती है। उसने कार उठाई और 3 दोस्त विकास यादव, अमरदीप गिल और आलोक खन्ना के साथ रात करीब 2 बजे पार्टी में पहुंच गया। वैसे तो ये एक प्राइवेट पार्टी थी, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी इसमें दाखिल हो गया। उसने बार टेंडर जेसिका लाल से शराब मांगी। पार्टी लगभग खत्म हो चुकी थी तो जेसिका ने उसे शराब देने से इनकार कर दिया। ये देखकर उसने जेब से 1000 रुपये निकाले और जेसिका से फिर से शराब मांगी। जेसिका ने दोबारा भी इनकार कर दिया। दोस्तों के सामने बेइज्जती होते देख सिद्धार्थ ने जेब से 22 कैलिबर की पिस्तौल निकाली और 3 हवाई फायरिंग की। पार्टी में शोरगुल इस कदर था कि वहां मौजूद गेस्ट चौंकने नहीं हुए। सिद्धार्थ ने फिर जेसिका को धमकाते हुए शराब मांगी। हौसले से मजबूत जेसिका ने गोलियां चलाए जाने के बाद भी शराब नहीं दी। जैसे ही जेसिका ने तीसरी बार शराब देने से इनकार किया तो सिद्धार्थ ने जेसिका के सिर पर गोली चला दी। जेसिका गोली लगते ही गिर पड़ी, जिसे देखते ही उनके साथ मौजूद दोस्त शयान मुंशी ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। पार्टी में एकदम से सन्नाटा छा गया। खून से लथपथ जेसिका फर्श पर पड़ी थी।
ये देखकर रेस्टोरेंट की मालकिन बीना रमानी पहुंची और उन्होंने सिद्धार्थ से चिल्लाते हुए पूछा, तुम कौन हो? पार्टी में बंदूक लेकर कैसे आए? जवाब में उसने कहा, मैंने गोली नहीं चलाई। ये कहते ही वो अपने 3 दोस्तों के साथ भाग निकला। जेसिका को तुरंत नज़दीकी अशलोक हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वहां से उन्हें अपोलो हॉस्पिटल रेफर किया गया। इसी दौरान जेसिका की बहन सबरीना को कॉल कर इत्तला दी गई कि उनकी बहन को हॉस्पिटल ले जाया गया है। कुछ देर बाद कॉल पर कहा गया कि जेसिका को गोली लगी है। अपोलो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जब इसकी खबर उनकी बहन सबरीना को मिली तो वो कुछ समझ ही नहीं सकी। वहीं दूसरी तरफ सिद्धार्थ शर्मा ने महरौली में ही हथियारों को जमीन में गाड़ दिया और फिर सभी गाजियाबाद में विकास यादव के घर पहुंचे। घटना की जानकारी मिलते ही दिल्ली पुलिस ने जांच शुरू कर दी। पार्टी में मौजूद लगभग हर शख्स का बयान लिया गया। कई लोगों ने पुलिस पूछताछ में कहा कि उन्होंने सिद्धार्थ शर्मा को गोली चलाते और भागते देखा था। इस केस में अहम गवाही थी जेसिका के दोस्त श्याम मुंशी की, जो घटना के वक्त जेसिका के साथ खड़ा था। उसने पुलिस बयान में सिद्धार्थ द्वारा गोली चलाए जाने की बात कही। पुलिस ने बयान दर्ज किया, जिस पर श्याम ने सिग्नेचर भी किए। जांच में मुख्य आरोपी सिद्धार्थ शर्मा और उसका परिवार फरार हो गया, जबकि उसके 2 साथी आलोक खन्ना और अमरदीप गिल को 4 मई को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी दिन रेस्टोरेंट की ओनर बीना रमानी, पति जॉर्ज मेलहॉट और उनकी बेटी मालिनी रमानी की गिरफ्तारी हुई। उन पर आरोप थे कि उन्होंने बिना लाइसेंस रेस्टोरेंट में शराब रखी और साथ ही जेसिका की हत्या के बाद फर्श से खून के दाग साफ करवाए। इन आरोप पर बीना रमानी ने टीवी शो आपकी अदालत में कहा, जिस वक्त गोलियां चली मैंने आवाज सुनी और भागकर बाहर गई। जेसिका फर्श पर पड़ी थी और वहां मौजूद लोग एक शख्स की तरफ इशारा कर रहे थे कि उसने गोली चलाई है। सफेद टी शर्ट और जीन्स पहने हुए वो लड़का भाग रहा था। मैंने सबको पुलिस को इत्तला देने को कहा और उसे भागने से रोका। वो लड़का मुझे धक्का देकर भाग गया तो मैंने पति जॉर्ज से उसका पीछा करने को कहा। फिर हमने अशलोक हॉस्पिटल में कॉल कर इसकी जानकारी दी। जब मैं घटना वाली जगह पहुंची तो स्टाफ ने जेसिका को टेबल क्लॉथ से लपेट दिया था। हम स्टाफ की मदद से ही उसे लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। ऐसे में मैं खून क्यों साफ करवाती? जो लड़का जेसिका को हॉस्पिटल ले गया था उसकी शर्ट पर भी खून के धब्बे लग गए थे। वो शर्ट भी हमने पुलिस के हवाले कर दी थी। दिल्ली की अदालत ने बयानों के आधार पर और बीना के ब्रिटिश नागरिक होने, उनके पति को कनाडाई नागरिक होने और उनकी बेटी मालिनी रमानी को अमेरिकन होने पर जमानत दे दी। हालांकि उनके पासपोर्ट जब्त कर लिए गए। 3 अगस्त 1999 को पुलिस ने मामले की चार्जशीट दाखिल की। जब मामला कोर्ट में पहुंचा तो करीब 100 लोगों ने कोर्ट में गवाही दी, लेकिन किसी ने भी कोर्ट में सिद्धार्थ के खिलाफ बयान नहीं दिया। इस केस का अहम चश्मदीद और जेसिका का दोस्त श्याम मुंशी भी बयान से मुकर गया। जब उससे कहा गया कि पूछताछ के दौरान उसने सिद्धार्थ के खिलाफ बयान दिया था तो उसने जवाब में कहा कि उसे हिंदी नहीं आती। पुलिस ने बयान हिंदी में लिखकर साइन लिए थे। उसे नहीं पता कि बयान में क्या लिखा था। साथ ही उसने कहा कि सिद्धार्थ ने गोली हवा में चलाई, जेसिका पर किसी और ने गोली चलाई थी। फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी सामने आया कि गोलियां 2 अलग-अलग रिवॉल्वर से चली थी। 21 फरवरी 2006 को दिल्ली ट्रायल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा, दिल्ली पुलिस जेसिका लाल की हत्या में इस्तेमाल हथियार को ढूंढने में नाकाम रही। वो सिद्धार्थ के खिलाफ आरोप साबित नहीं कर पाई। गवाहों और सबूतों की कमी के चलते अदालत सभी आरोपियों को बरी करती है। कोर्ट से नतीजा आने के अगले दिन अखबारों में खबर छपती है, नो वन किल्ड जेसिका। जनता में आक्रोश था कि कैसे ओपन एंड शट केस होने के बावजूद सभी को बरी कर दिया गया। पूरे देश में फैसले के खिलाफ प्रदर्शन हुए और लोग सड़कों पर उतर गए। कई जगह न्याय न मिलने पर धरना भी दिया गया। इस केस में इंडियन मीडिया का भी अहम योगदान रहा। एनडीटीवी और हिंदुस्तान टाइम्स जैसे कई चैनल्स ने पब्लिक पोल किए और केस रीओपन कराने के लिए पब्लिक ओपिनियन और पोल को बढ़ावा दिया। ज़्यादातर पोल्स में जनता ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए और केस दोबारा शुरू करने की मांग की। चैनल्स के पास इस तरह के 2 लाख से ज़्यादा मैसेज थे। चैनल्स ने इन मैसेजों को राष्ट्रपति तक पहुंचाया।
जनता के आक्रोश के बाद 18 अप्रैल 2006 को जज मनमोहन सरीन और जज जे.एम. मलिक की बेंच ने मनु शर्मा को 1 लाख रुपये की जमानत पर रिहा कर दिया। साथ ही उन्होंने दिल्ली पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि केस रीओपन कर कम से कम समय में फैसला किया जाए। 9 सितंबर 2006 को तहलका मैगजीन ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया, जिसे स्टार न्यूज़ में दिखाया गया। इसमें कई गवाहों को ये कहते हुए सुना गया कि उन्हें पैसे देकर और दबाव बनाकर बयान बदलने को कहा गया था। गवाहों को लाखों रुपये मिले थे। सामने आया कि नेता विनोद शर्मा ने बेटे को बचाने के लिए सभी को पैसे दिए। स्टिंग ऑपरेशन सामने आते ही विनोद शर्मा ने हरियाणा मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। तहलका मैगजीन ने ही अहम चश्मदीद श्याम मुंशी का भी स्टिंग किया। इस दौरान स्टिंग करने वाला पत्रकार फिल्म इंडस्ट्री की कास्टिंग मैनेजर बनकर उनके पास पहुंचा। जब पत्रकार ने कहा कि ये हिंदी फिल्म होगी लेकिन आपको हिंदी नहीं आती, तो श्याम ने फटाफट हिंदी के कई डायलॉग सुना दिए, जबकि कोर्ट में उसने कहा था कि उसे हिंदी नहीं आती। जनता और मीडिया के दबाव में केस को दोबारा ओपन किया गया। आखिरकार 15 दिसंबर 2006 को जज आर.एस. सोधी और जज पी.के. भसीन ने 61 पन्नों का फैसला सुनाया, जिसमें सिद्धार्थ शर्मा उर्फ मनु को दोषी करार दिया गया। 20 जनवरी 2006 को सिद्धार्थ को जेसिका की हत्या करने के आरोप में उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई। वहीं उसके साथ मौजूद दोस्तों को 4-4 साल की सज़ा दी गई। बयान से मुकरने वाले श्याम मुंशी पर झूठी गवाही का मुकदमा चलाया गया। 19 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने भी दोषी सिद्धार्थ की उम्रकैद की सज़ा पर मुहर लगा दी। साल 2020 में मनु शर्मा को अच्छे बर्ताव के चलते जेल से रिहाई मिल गई। अपनी बहन के लिए सालों लड़ाई लड़ने वाली जेसिका की बहन सबरीना ने भी उसे माफ़ करते हुए कहा, मैं ईसाई हूँ और माफ़ करने में यकीन रखती हूँ। मेरी माँ ने मनु को 1999 में ही माफ़ कर दिया होता अगर उसने खुद माफ़ी मांगी होती। मैंने अपनी बहन और माँ बाप को खो दिया है। हमारी ज़िंदगी में एक वक्त वो भी आता है जब हमें कुछ चीज़ों को पीछे छोड़ देना होता है। मैं विक्टिम वेलफेयर बोर्ड की ओर से मिलने वाले पैसे भी नहीं लेना चाहती। इन्हें किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए। साल 2021 में सबरीना की भी लीवर की बीमारी के चलते अस्पताल में मृत्यु हो गई। जेसिका को शायद कभी इंसाफ ना मिलता अगर उसकी बहन सबरीना लाल इंसाफ की लड़ाई ना लड़ती। उन्होंने ही हिम्मत नहीं हारी और हर दबाव और डर के बावजूद जेसिका को इंसाफ दिलाया। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।